नर्मदे हर। मात नर्मदे हर। गुरुजी प्रणाम। मात गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो कामनाएं हैं बाहर, उन पे जो है शारीरिक क्रिया जो भी इच्छाओं पे है नहीं करते हैं, अंदर समझते हैं, लेकिन जैसे मान है, भले ही उसके लिए क्रिया मत करो, लेकिन आंतरिक जो आसक्तियाँ रहती हैं विषयों की, विकारों की, उनको कैसे हटाएं, उनसे कैसे मुक्त हुआ जाए, उन्हें कैसे मिटाएं? देखिए, ऐसा है, काम क्रोध मद लोभ मोह ये शरीर का स्वभाव है। जी जैसे आपको नहीं सुनना है, लेकिन समाज में कोई चिल्लाएगा जी और आप स्वस्थ हो, कान से सुनते हो, तो आप सुनना ही पड़ेगा। जी और वो भाषा आपको समझ में आती है तो समझना भी पड़ेगा, वो आपके बस में नहीं है। जी और फिर उस पर शरीर काम भी करेगा। और आपको भाषा नहीं समझ में आती, आप सुनाई भी आपको दे रहा है, सुनाई भी आपको दे रहा है और वो भाषा आपको नहीं आती, तब आप के अंदर से वो प्रतिक्रिया जो उठनी है वो शब्द का, आपको नहीं उठेगी। जो समझ लेगा उठेगी। शरीर ने समझ नहीं पाया, शरीर के द्वारा आप नहीं समझे तो शरीर भी नहीं समझा। मेरी बात समझ? जी तो कहने का मतलब है, काम क्रोध मद लोभ मोह ये आपके समझ से उठता है क्या? अगर आप नहीं समझोगे तो आपका नहीं उठ पाएगा। और वही कोई समझा देगा कि इसका अर्थ ये होता है, तुरंत उठ गया। अगर किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने कहा क्या आप बोल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तब एक व्यक्ति ने कहा ये बोल रहे हैं, देखिए आपका शरीर काम कर गया। नहीं? जब आप समझते हैं तभी काम क्रोध मद लोभ मोह ये काम करता है। अगर आप नहीं समझते तो ये काम नहीं करेगा। जैसे बालक, उसके सामने कोई भी रूप ला दो, हंसेगा, मुस्कुराएगा, खेलेगा उसके साथ, कुछ भी ला दो। यहाँ तक बचपन है, उसके पास समझ नहीं है, तो उसके हाथ में सांप भी दे दो तो उससे भी खेलने लगेगा। नहीं? क्योंकि उसके पास समझ नहीं है उसकी। तो आप जितना समझे हो उसी से परेशान हो। अब क्या है, आगे मत करो। क्या आगे मत करो, इंद्रियों द्वारा मत करो, तो काम क्रोध मद लोभ मोह उठेगा, क्योंकि आपको समझ आ गई है। लेकिन जब प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो धीरे 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 वो उठना बंद हो जाएगा। बात समझ रहे हो? उठना बंद हो जाएगा। तो आप उसे प्रतिक्रिया मत दीजिए, उठ रहा है उठने दीजिए, क्योंकि वो आप समझ गए हो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। जैसे ही आपके सामने वो घटनाएं आएंगी और रूप आएगा तो आप तुरंत वो उठ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप जिस भाषा में पढ़े हो, बोर्ड पे देखा, तुरंत पढ़ लोगे, आप चाहो या ना चाहो, ये आपके बस में नहीं है। लेकिन वो भाषा आपको नहीं आती, कितना भी चाहो आप नहीं पढ़ पाओगे, जिसका आपको ज्ञान नहीं है। अगर वो लिखा भी है सामने, है भी, चाहे शब्द में, चाहे रूप में, चाहे गंध में, चाहे रस में, चाहे स्पर्श में, वो है भी, तो आपको कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत लोगों की सूंघने की क्षमता चली जाती है। वो कहते हैं मुझे कुछ भी सुगंध दुर्गंध कुछ भी नहीं आती, तो उनके सामने कुछ भी लाओ उसमें हो नहीं पाते हैं। लेकिन जिसका काम करता है हो जाता है तुरंत। तो कहने का मतलब है, आपने समझ लिया तो होगा। अब एक काम करिए, कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। क्या? इंद्रियों द्वारा कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, सीधी सीधी बात है। जैसे महाराज जी कहीं गए और किसी ने हमें उच्च आसन दिया या नीचे ज़मीन पे आसन दिया, ठीक है, हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बैठ गए, लेकिन अंदर एक मान पाने की जो आसक्ति है, हाँ, तो आसन हमने बाहर से प्रतिक्रिया उसे नहीं दी, हाँ, किसी भी प्रकार से हाँ, जैसा उसने दिया हमने वैसा उपयोग किया, हाँ,
लेकिन अंदर जो आसक्ति है हाँ। वो क्या प्रतिक्रिया ना देने से खत्म हो जाएगी? धीरे 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 काम करना बंद करेगी, अगर आपने उसको महत्व नहीं दिया तो। लेकिन पहले देगी। क्यों देगी? आपने उसे मान को बढ़ाया है, आपने कि मैं कुछ हूँ। आपने जब से समझने लायक हुए, आपने यही सिद्ध करना चाहा कि मैं तुमसे ज़्यादा हूँ। बस इसी में आप लगे हो, चाहे धन में, चाहे तन में, चाहे खूबसूरती में, जिसमें भी ले लो, समझ में। आपने हमेशा यही सिद्ध करने के लिए और इसी पे काम ही किया है कि मैं कुछ हूँ, वो भी तुमसे ज़्यादा। हमेशा आप अपने इर्द गिर्द जो भी आपके सामने आए, जिससे भी मिलना हुआ, आपने किसी न किसी के सहारे अपने मैं को खड़ा किया कि देखो मैं भी कुछ हूँ, तुमसे कम नहीं हूँ। ठीक है, तुम धन में ज़्यादा हो तो मैं सोर्स में ज़्यादा हूँ। क्या आपने हमेशा अपने आप को खड़ा किया है, और वो खड़ा करना अब आपको तकलीफ दे रहा है क्योंकि आप निकलना चाह रहे हो। अगर आप नहीं निकलते ना तो और बढ़ाते, आपको ये तकलीफ नहीं होता। आज जिससे तकलीफ आपको हो रहा है वो तकलीफ नहीं होता, और आपने इसे बढ़ावा दिया है। आपने इसे बढ़ावा दिया है। मान की इच्छा में जब से समझने लायक हो, आपने काम ही किया है। हर जगह अपने आप को सिद्ध कौन किया है? आप ही ने किया है जी। कि मैं कुछ हूँ, और तुमसे ज़्यादा, तुमसे अच्छा, तुमसे सुंदर। हाँ, तुम थे नहीं, इसीलिए सिद्ध करना पड़ता था। अगर तुम होते तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे आदत में आ गई है। क्या आ गई है? आदत में आ गई है। देखो ना, आप कहते हो कि मैं अब वहाँ कचरा डालूंगा, फिक्स कर लिए डस्टबिन में डालूंगा, लेकिन जैसे ही कचरा करते फेंक देते हो, अरे यार भूल गया। नहीं, अब क्योंकि अब आदत पड़ गई है। तो धीरे 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 आप क्या करते हो? तुरंत वो कचरा फेंके तो तुरंत हाथों से उठाते हो और जाके डस्टबिन में डालते हो, तो धीरे धीरे वो आदत छूट जाती है। लेकिन धीरे धीरे, हाँ, पहले आप चाह के करते थे, अब नहीं चाह के कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो क्योंकि अब आदत हो गई है। तो धीरे धीरे क्या करते हो? एक बार फेंके आप जाके फेंकते हो, तो दूसरी बार ऐसे करते हो तो याद आ जाता है क्योंकि अब उठ के फेंकना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब है, धीरे धीरे प्रयास करिए उससे निकलने का। मान की इच्छा का त्याग करिए। जहाँ भी आसन मिल जाए आप अपना काम करो। आप अपना उस आसन पे बैठ के काम करो। जहाँ गए हो उसकी व्यवस्था में रह के अपनी आत्मरक्षा, स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपना काम करके निकल जाओ। क्योंकि जब तक रहोगे तब तक कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए। क्योंकि पेट है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या? जी। हाँ, पहले फंसाने के लिए किए, अब निकालने के लिए करो। करना तो पड़ेगा, हर हाल में आपको करना पड़ेगा। करने से आप जब तक उस परम सत्ता तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको करना ही पड़ेगा। क्या? हाँ, चाहे बाहरी चाहे आंतरिक। मेरी बात समझ रहे? जी। करना पड़ेगा। जब तक ये शरीर है तब तक करना पड़ेगा, शरीर छोड़ने के बाद में करने से मुक्त हो नहीं, जाएगा। शरीर रहते भी आप उस परम स्थिति पे हो जाओगे, आत्मदर्शन हो जाएगा। जी। तो होगा, फिर आप करोगे नहीं। जी। हाँ, करने से मुक्त हो जाओगे, अच्छा। फिर आनंद में रहोगे। हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी होगा तब भी, ऐसा नहीं है। हाँ, दिखाई तो देगा भाई। हाँ, हाँ कर कि रहा ये है, कर रहा ये है, कर रहा लेकिन है। उसे पता है ये मैं नहीं कर मैं रहा हूँ, नहीं ये कर हो रहा, रहा है। ये हो रहा है। और जो अज्ञान में उन्हें पता है कि मैं कर मैं रहा कर रहा हूँ, हूँ। बस यही फर्क है। ज्ञान का और अज्ञान हाँ का। हाँ, बस इतने फर्क है। एक अज्ञानी का नहीं होगा तो उसे पीड़ा होगी। जी। नहीं, वो बाहर से दर्शाएगा, अंदर से जी। होगा ही होगा। होगा ही होगा। और अपने ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो हो या ना हो, और वो उसे बस कोई। हर स्थिति में मुस्कुराएगा। हाँ। क्या? सही है। हर स्थिति में उसके चेहरे पे, उसके मस्तक पे, उसके शरीर में एक मुस्कान होगी और ताजापन होगा। वो आपको एहसास भी होगा, यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होता तो है नहीं होता तो भी, उसे आपको एहसास भी होगा। जी। हाँ, आप एहसास कर पाओगे। उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी होगी, हर स्थिति हर परिस्थिति में वो मुस्कुराता रहेगा। वो राग द्वेष में नहीं जाएगा। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक।
प्रकृति की जो मंजूर है वो करे, क्योंकि उसे अब करने के लिए कुछ बचा नहीं, वो समझ गया। क्या करेंगे, जी। क्या करेंगे, क्या नया हम करेंगे बताओ? सब तो हुआ है और हो रहा है, क्या नया है? यहाँ कुछ नया थोड़ी ना हो, ऐसा कुछ नया थोड़ी ना है कि हम करेंगे। क्या नहीं हुआ है बताओ? इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ है, आप करोगे? बोलिए। कोई काम नहीं है क्योंकि हम जो करने की सोच रहे हैं वो लोग कर चुके तो पहले ही। फिर आप जब कर हाँ, चुके हैं हम तो उसका लाभ लो ना। हम आप काहे क्या को करेंगे? कुछ नया हो तो बताओ। जी। कुछ नया हो तो बताओ कि मैं कुछ नया करूंगा। ऐसा कुछ है तो बताओ। कुछ नया तो हम तो नहीं कर सकते, कुछ नया तो प्रकृति कर सकती है तो बस। बस वही कर तो सकती है प्रकृति कुछ नया। करवाएगी हाँ आपसे। बस, हम तो कुछ नया नहीं कर सकते। बस प्रकृति करवाएगी आपसे। जी। समझ रहे हैं? आप बोलिए महाराज जी, समझ में आया इसी बात? प्रकार से काम क्रोध जो लोभ मोह है, जो आंतरिक आसक्ति, इसी प्रकार से छूटेगी, एकदम प्रक्रिया धीरे, बस आप मानना। उसे शरीर से प्रतिक्रिया मत दीजिए। क्या मत दीजिए? समझ? जी। कोई बात, बोल। दास कुमार जी प्रणाम गुरुदेव। माता नर्मदे। सतीश कुमार जी, माँ नर्मदे हर भगवान। माता गुड मॉर्निंग शंकर बोले। एस के गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। नर्मदे हर। माता नर्मदे। एस एल आहूजा, मात नर्मदे हर बाबा। मैंने अपनी मेरे को डोसा मंगा कर खिलाया तो परिवार को अच्छा नहीं लगा। अगर बता कर करते तो कोई करने नहीं देता है। क्या मैंने गलत किया? क्या गलत क्या सही? डोसा ही खा लिए, ठीक है। डोसा। डोसा माँ हाँ। को खिलाया। किसको? माँ को, अपनी नहीं, अपनी मेरे को। अपनी मैं को हाँ, कौन बोला? ये ऐसा लफ्जा बोल रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है। दो मैं है ना, एक मैं मेरे एक वो मैं, हाँ तो ठीक है, उसने कोई अपनी बात मेरे को नहीं। बुलाया। अब देखो, उसी को खिलाया कि आप खाए, ये देखना। ये जरा जांच लेना सही बात है। कि आपने खुद को खिलाया कि मैं को खिलाया, ये देख लेना। बोलिए। अब इन्होंने फिर लिखा कि ऐसे अपनी मैड को, मैं ऐड को। हम्म? अब मैड किसे कहते हैं? मैं ऐड। जरा क्लियर लिखिए, यहाँ समझ में किसी को नहीं आ हाँ, रहा है, बस इतना आ रहा है कि आपने किसी को खिलाया, खिलाया। ठीक किया। कोई बात नहीं। राधे श्याम गोयल, गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर गुरुदेव जी। माता नर्मदे। लक्ष्मी वास्तरकर, नर्मदे हर गुरु जी। माता नर्मदे। लक्ष्मी वास्तुकार जी पूछ रहे कौन सा मंत्र से जीवन बदल सकता है गुरु जी, कृपा करें और जीवन बदल जाए। ईमानदारी मंत्र से। ईमानदारी अपना लो, जीवन बदल जाएगा, आप भी बदल जाओगे। ये मूल मंत्र है, जी। और इसे नहीं पकड़ोगे तो कोई मंत्र काम भी नहीं करेगा। दुनिया का कोई भी मंत्र ले लो, किसी काम का नहीं। और ये पकड़ लो तो जीवन अपना खुद अपने आप को तार लोगे, आप खुद तार लोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इसको अपना लो तो। यही तो अपना नहीं रहे हो, गड़बड़ यही है। बस यही अपना लो। बोलिए। ऐसा लफ्जा भी लिख रहे हैं क्लियर, मैं को नहीं अपनी काम करने वाली नौकरानी को खिलाया डोसा क्योंकि वो भूखी थी। बहुत अच्छा किया आपने, ये तो काम बहुत अच्छा किया, इसमें तो जांचने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा किया। बस उस खिलाने में प्रेम हो, ऐसा ना हो कि खिला के काम ज्यादा करवाना है। उस खिलाने में प्रेम हो, बस इतना ध्यान रखना। बोलिए। क्योंकि खिलाते तो हम हैं किसी को, लेकिन किस भाव से खिलाए ये बहुत मायने रखता है। उसको खुश करके उसका उपयोग करने के लिए, काम करवाने के लिए, समझ रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। वो बोल रहे हैं पर गुरुजी परिवार को अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं है, परिवार को भी खिला देना, कि भैया तुम भी खाओ।
कोई बात नहीं, ये काम आपने बहुत अच्छा किया। हमारे साथ भी मैं आपको बताऊं, सफ़र में जाता हूँ, जो भी बुक करता हूँ गाड़ी, जहाँ भी मैं उतरता हूँ, जिस होटल में भोजन करता हूँ, जैसे भी करता हूँ, मैं सामने वाले को पहले पूछता हूँ आप भी करिए। जी तो एक बार की तो घटना है, मैं सुना है बेटा, खजुराहो गया था, घटना बता रहा हूँ आपको खजुराहो की। खजुराहो गया तो खजुराहो में क्या है, जो प्रतिमा है नंगी, जी ठीक है, बिना वस्त्र का, नकाशी है। तो वहाँ मैं गया तो रिक्शा वाला था, उसको बुक कर लिया। मैं जी। होटल में गया तो मैंने कहा 1 बाई सूप कर दो, जी उसको भी ले गया। और उसने सूप 1 चम्मच 2 चम्मच, बोला क्या हुआ भाई, उसका चेहरा देख के बोला हमको जम नहीं रहा है। तो मैं बोला आपको क्या जमेगा फिर बताओ। हम्म, तब उसने 2 समोसे बोले। हम्म, बोला यार 2 समोसा वो खाया, खुश हो गया, वो छोड़ दिया। जी मंचो सूप था, मैंने पिया। फिर तो अपनी अपनी चॉइस होती चॉइस है, होती कभी है। कोई 1 रुपए में खुश हो जाता है तो 1 करोड़ में भी नहीं। जैसे बालक एक चॉकलेट में खुश हो जाएगा, लेकिन 1 करोड़ रुपया दो तो उससे कोई मतलब नहीं, कोई क्योंकि मतलब नहीं। समझ रहे हो। ऐसे ही इंसान भी होता है। अब देखिए वो 1/2 कम से कम 80 रुपए का सूप, 40 रुपए तो उसे पड़ा, 40 में खुश नहीं हुआ, लेकिन 10 रुपए में खुश हो गया। जी बोला क्या बात है, अपनी अपनी खुशियाँ होती हैं। फिर मैं वहाँ से गाड़ी पकड़ा तो गाड़ी वाले ने कहा, मैं बोला मुझे यहाँ जाना है। बोला पैसा लूँगा। तो बोला क्या फ्री में भी छोड़ते हो क्या। हम्म, तो वो समझ गया। मैं बैठा आगे, हाँ आगे से, हाँ पीछे वाली सीट पे, बीच वाली सीट होती है ना, वहाँ बैठ गया। उसने मुझसे एक प्रश्न रखा, बोला महाराज जी मज़ा तो खूब आया होगा, क्योंकि नंगी नकाशी मूर्तियाँ हैं। जी तो मैंने कहा कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दो तो मैं बता दूँ कि मज़ा आया या नहीं। तो बोला पूछिए। बोला सोच समझ लेना और बहुत बुद्धिमानी से जवाब देना। बोला हाँ। सब लोग सुन रहे थे। मैं बोला अपनी माँ बहन अगर नंगी अपने सामने खड़ी हो जाएं तो क्या करोगे उसके साथ, जी क्या करोगे बताओ। फिर पूरे गाड़ी में कोई बोला नहीं, उतर रहा था तो भाड़ा भी नहीं ले रहा था। फिर मैंने उसके गाड़ी में फेंक दिया भाड़ा। मैं बोला ले। बोले चलो नाश्ता वास्ता कर लो। मैं बोला नाश्ता मैं तुमको कराता हूँ, क्योंकि इस समय मैं साधना में हूँ, मैं किसी का खाता नहीं। तो मैं उसको नाश्ता भी कराया, लेकिन वो बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ। देखिए हम घर में रहते हैं तो वस्त्र के नीचे क्या है क्या जी नहीं, क्या हमें नहीं पता रहता क्या बताओ। जी चाहे हमारी बहन हो सामने, चाहे बेटी हो, ठीक है। दूसरे का हम बहुत मजाक उड़ाते हैं, दूसरे को देखते हैं कहते हैं देख देख देख, लेकिन घर में भी तो है। जी क्या आप दूसरे को छेड़ रहे हो, किसे नहीं पता है बताओ। कहने का मतलब है ये दूषित दूषित जो भाव है अपने अंदर से निकालो और मानव की तरह जियो। सबको पता है कपड़े की मैं पहना हूँ, आप पहने हो, पता नहीं है कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है। बिल्कुल किसे नहीं पता है बताइए। सबको पता है। हाँ। सबको फिर पता है। फिर वो शर्मिंदा हो गया। बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिंदगी में, घुमा फिरा के। जी बोलिए। रोली चौधरी प्रणाम योगी जी। मौत टाइम दे। सवाई सिंह जी प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मौत टाइम दे। कैलाश चौरसिया गुरु जी कल आपके पास पहुंच रहा हूँ। आ जाओ। किशोर यादव राम राम गुरु जी। मौत नर्मदे है। ये जो दूषित भाव बने हैं महाराज जी, जो क्रियाकर्म
बाल्यावस्था से किए हैं या समाज में जो देखे हैं वो तो बन चुके, लेकिन अब इनको ये मिटाई कैसे जाते हैं, कैसे मिटाए जाएंगे? करके बनाए हो, न करके मिटा दो। पर वो उसको अब शरीर से मत करो। अब जब भी भाव उठे तो उसे शुद्ध करो, आत्मिक पश्चाताप करो, तो धीरे धीरे हटेगा। जैसे आपने किसी को एक झापड़ माफी मार दिया, कमजोर था, आपने उसका जाके पाँव छू लिया, कुछ देर के बाद उसका मलाल हटा, बोला मैं तुम्हें माफ किया, हो गया ना, भरपाई हो गई। लेकिन माफी ही नहीं मांगोगे तो ना उसका मलाल जाएगा ना आपका जाएगा। तो पश्चाताप करो, तैयार रहो अपने कर्म के भोगने के लिए जो आपने किया है। सीधी सीधी बात है। हाँ, बोलिए। जेरी पायर जी, सत श्री अकाल बाबा जी। माता रानी। प्रतिक्रिया मत दो, शरीर द्वारा करो मत, बस बात खत्म। बोलिए। एसएल आहूजा, बाबा अगर मैं परिवार को बिना बताए नौकरानी को कुछ खिलाते हैं तो क्या गलत होगा? नहीं तो बिना बताए क्यों खिला रहे हो, उसमें छुपाने की क्यों जरूरत है? छुपा के नहीं करना कोई काम, खुल के करो ना। छुपा के क्यों कर रहे हो? बोल। छुपाने की क्या जरूरत है? सत्कर्म में छुपाने की जरूरत नहीं है, छुपा के करना भी नहीं चाहिए। प्रतिक्रिया मत दो इंद्रियों द्वारा, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि देखिए जितना आपने समझा है आपको वही सब बातें याद आती है, नहीं और कोई वही सब। वही सब ना। अपने आप को निकालो कैसे भी, पश्चाताप की आग लगाओ। एसएल आहूजा बोल रहे हैं वो नहीं देने देते। कोई बात नहीं है, उनको भी देना सिखाओ, उनको भी सिखाओ कि मानवता धर्म है, परोपकार धर्म है, उन्हें भी सिखाओ। बोल। इसलिए करते करते आगे बढ़ो, सत्कर्म करो। मूल क्या है? सत्कर्म करो। अब वो करना बंद कर दो जिसका परिणाम आप भोग नहीं सकते। क्या? अब जितना हुआ हुआ, जितना हुआ हुआ। बोलिए। बोल रहे हैं जी बाबा प्रयास करेंगे। हाँ एकदम, सत्कर्म कभी भी चोरी से नहीं करना चाहिए। चोरी से कुछ भी मत करो, उचित तरीके से करो बस। बोलो महाराज। आप लोगों का भी कोई प्रश्न हो तो रख सकते हो लाइव में। कोई प्रश्न? आप लोगों को यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सच में लगा कि बस ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं सही। हाँ? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा? शांति लगी यहाँ? आपको? हमको पहला ही दिन है। हाँ, शांति है। शांति है, बढ़िया लगा। बढ़िया लग रहा है, शांति हो गया। चलिए बहुत अच्छा है, यहाँ एकदम शांति है। यहाँ कोई मध्य में मत सामने बह रही है। एकदम बढ़िया है।
अपने आप को साधो, हाँ बस। अपने आप को निर्विकार कराओ, कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो, लग जाओ अब, हाँ। ठीक है, मेहनत करो। ये नर्मदा का परिक्रमा कैसे होता है गुरु जी? परिक्रमा देव उठने से उठाया होता है, निर्विकार होने के लिए होता है। ये मेरा कर्ता से मुक्त होने की यात्रा है, स्वयं में स्थिर होने का यात्रा है। ये यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो इस यात्रा में अपना नाव जब उतरते हैं तो उसका किराया रखना चाहिए, और रास्ते में अल्पाहार भोजन लेना चाहिए, नीचे सोना चाहिए, और किसी से व्यवहारिक बातें मत करो, जहाँ राग या द्वेष हो ऐसी बातें मत करो। अपने आप को साधो, रास्ते में कोई पैसा वगैरह एकदम मत लो, समझ रहे हो, और निर्विकार होने के लिए यात्रा कर सकते हो। तपोभूमि है भारत में और कहीं भी विश्व में लोगों ने तप किया है, उनके नाम से तपोभूमि है, ये सीधा तपोभूमि है। आप दुनिया में कहीं जाओ, मैंने अनुभव किया है, मैं 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, अनेक शक्तिपीठ की यात्रा की है। हमने ये देखा कि आप कहीं भी जाओ, आपने भी किया, आपने भी किया, आप लोगों ने भी किया है, ऐसा नहीं मैं ही किया हूँ। कहीं भी जाओ, आपको पहले रहने भोजन की व्यवस्था करनी होती है, बाद में आप तपस्या करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप तप करिए, आपको व्यवस्था हो जाएगी जी। हाँ, ये नर्मदा तट ऐसा है कि आप, इसलिए तपोभूमि है। यहाँ हर व्यक्ति सुधरने आता है, क्या यहाँ सुधरने आता है, अपने आप को सुधारने आता है, अपने आप को संवारने आता है। नर्मदे हर, नर के मद को हरने वाली माँ नर्मदा मोक्षदायिनी है। ये कांची कहाँ पूरा होता है? अमरकंटक से निकली हैं जबलपुर के आगे से, और भरूच में जाके सागर में मिल गई है, समुंदर में, भरूच में खत्म होता है। हाँ मिल गई है, खत्म नहीं होती है, खत्म नहीं, यहाँ कुछ खत्म नहीं होता। क्या यहाँ पे बस एक ही बात खत्म हो सकती है आपके जीवन से, पता है क्या? बेईमानी, और कुछ खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि यही आपने इसी का निर्माण किया है कामनाओं में, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धोता पाखंड, ठीक है, यही खत्म हो सकता है। इसी को खत्म कर दो, बात खत्म हो गई। और यहाँ कुछ खत्म नहीं होता है, कुछ भी यहाँ खत्म नहीं कर सकते तुम। इतनी ताकत आज तक किसी की भी नहीं है कि कुछ खत्म कर भी दे। बस यही खत्म किया जा सकता है, बेईमानी, और कुछ भी नहीं खत्म होगा, ये आपके बस में नहीं है। बात समझ रहे हो? हाँ, यही तुम, क्योंकि ये आपने निर्माण किया है और सब निर्माण हुआ है, तुम कुछ नहीं खत्म कर सकते। क्या समझ के जी सकते हो, समझ के आगे बढ़ सकते हो, समझ के पीछे आ सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी यात्रा कर सकते हो, कुछ खत्म नहीं कर सकते, ये समझ लेना पूरी तरह। समझ गए? खत्म कुछ नहीं किया जा सकता। परिवर्तन परिवर्तनशील प्रकृति है, परिवर्तन तक आपको पता है, परिवर्तनशील का पता नहीं है। जैसे एक बीज बोया तो आपको पता है कि ये अंकुरित होगा, पौधा होगा, वृक्ष होगा, पता चला कि वो कीड़े खा गए, मल हो गया, नहीं। इतना बड़ा पौधा भी हो गया तो कोई गाय आई खा गई, वो क्या हो गया? भैंस आई खा गई, बकरी आई खा गई, क्या हो गया? मल हो गया। कोई आग लगा दिया, जल गया, ऐसा भी होता है, राख बन गया। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी होने से पहले उसका सदुपयोग करके निकल लो। बुद्धिमानी यही है, समझ रहे हो? न तेरा न मेरा, मुझे मौका मिला है, मैं उपयोग कर रहा हूँ। जिस दिन ये मौका प्रकृति छीनना चाहेगी, ये छीन के किसी और को दे देगी। देखते नहीं, आज जहाँ आपका मकान वहाँ किसी का था, जहाँ आपका वहाँ अब किसी का है, नहीं। पहले गाड़ी मेरी थी, अब इनको बेच दिया, इनकी हो गई, अब किनकी हो गई? इनकी हो गई। तुम्हारी थी क्या? नहीं, उतने समय के लिए आपको मिली, समझ रहे हो? अब आप किस तरीके से उतने समय में आप उपयोग करते हो, वो आपके ऊपर है। आज
पहले यहाँ कुटिया नहीं थी, यहाँ कुटिया बनी। हाँ, जिसके द्वारा बना वो भी नहीं रहेगा, रहेगा क्या यहाँ? नहीं रहेगा। पहले नहीं था, है और नहीं रहेगा, यही जीवन है। इसलिए सदुपयोग कर लो, जी। समझ रहे हो? बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? वो मैसेज आ रहा है कि आवाज़ कम आ रही, 2-3 बार मैसेज आ गया था। आवाज़ उसके नहीं आ बाद वहाँ देख लो, ये देखो आया। हाँ वहाँ देख लीजिए, बस अपने मोबाइल ठीक कराइए आप लोग। हाँ, हाँ, अपने भी फ़ोन को देखिए, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आवाज़ की शिकायत हुई थी, लेकिन अब आवाज़ की शिकायत को हटाया गया है और आवाज़ सही किया गया है। ऐसा नहीं है आप लोग बोलिए, समझ रहे हो? आपको उपयोग करने का मौका मिला है, उपयोग करो। आप उसमें देख लो, जी। हाँ सीधा क्या सीधा। कम होगा। हाँ, कभी कभी सामने वाले का भी फ़ोन गड़बड़ हाँ, हो उसमें सकता भी है, आ कुछ भी हो सकता है। नहीं तो सब लोग, आप हाथ धो लीजिए, हाथ धोइए। 9 दरवाजों में जब भी हाथ डालो, हाथ धोना चाहिए। 9 दरवाजे गंदगी के होते हैं, इससे जागरूकता बढ़ती है, जागृत स्थिति बढ़ती है। 9 दरवाजों में जब भी हाथ डालें तो हाथ धोना चाहिए, क्योंकि हम उस हाथ से आदान प्रदान करते हैं, कुछ खाने की चीज़ें किसी को देते हैं, तो हमारा हाथ स्वच्छ रहना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जीते हैं। इंसान पशु में फ़र्क है, पशु जहाँ खाता है वहीं पीता है, वहीं लेटरिन बाथरूम करता है, लेकिन मानव का व्यवस्था में जीता है। इसलिए 9 दरवाज़ों में जब भी हाथ डालो और इसके बाद शौचालय जाओ, बाथरूम जाओ, तो अपने हाथ को साफ करो, क्योंकि हम एक दूसरे को सामान दे ले रहे हैं, समझ रहे हो? इससे क्या होता है, जागृत स्थिति आपकी बढ़ती है। बात समझ रहे हैं? तो कुछ ख़त्म नहीं हो सकता, आप इसके चक्कर में मत रहिए, बस बदलता रहता है। आप इसका कैसे उपयोग करते हो आपके ऊपर है। आप ये आज आपका है, कल किसी और का होगा, पहले किसी और का था, बस यही है ज़िंदगी। समझ रहे हैं? जी। यही शरीर अभी आपको मिला है, फिर यही शरीर का कुछ भी भोजन हो जाएगा, कोई और शरीर में उपयोग होगा। अब मिला है, इसका उपयोग करो। ये 5 तत्व में विलीन होके और किसी शरीर में जाएगा, तो समझ रहे हो? जी। हाँ, या तो जलाया जाएगा, या गाड़ा जाएगा, या कोई जानवर खा लेगा, बस यही होगा शरीर का, कि और कुछ हो सकता है? नहीं, यही होगा। यही होगा ना। तो होने से पहले इसका उपयोग कर लो। क्या और होगा पक्का कि संशय है? नहीं होगा पक्का। तो इसका सदुपयोग कर लो, हम्म। सीधी सीधी बात है। चाहे सदुपयोग करो चाहे दुरुपयोग करो, होगा यही। यही क्या? यही होगा, इसलिए सदुपयोग कर लो ना। इसके लिए करने के लिए। बोलिए। जेरी पाया जी, बाबा जी, भाव शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? सत्कर्म। भाव गंदा करने के लिए आपने क्या किया है, देख लो। बुरे कर्म, तो आप बस शुद्ध कर्म करना चालू कर दीजिए, सत्कर्म। सीधी सीधी बात है, इस सिद्धांत को समझिए, अपना के जीवन में आगे बढ़ जाइए। बोलिए। लक्ष्मी वास्तु, आत्मिक कल्याण करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है गुरुजी? ईमानदारी से जीवन जीना पड़ता है, सत्कर्म करना पड़ता है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जिस लायक आप हो करते हुए निकल लो। बोलिए। दास कुमार जी, गुरुजी, वह कौन सी चीज़ है जिसको हमें प्राप्त करना चाहिए और वह सदा हमारे साथ रहे? हम जो भी पकड़ रहे हैं वह क्षण भंगुर है, कभी ठहरता नहीं, तो काम करने का मन भी नहीं होता। स्वयं आप, जो हर काल में मौजूद है आपके साथ, आप हो। बस सब बदल रहा है, आप वैसे के वैसे हो। बोलिए। लक्ष्मी वास्तुकार, क्या बिना गुरु का ज्ञान है? क्या गुरुजी बताने का कष्ट करें?
आप पूछ रहे हो, ये भी ज्ञान आपने बाहर से लिया है कि कैसे पूछना है, तो बिना गुरु का ज्ञान कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। बिना गुरु का तो ज्ञान भी आपने धारण नहीं किया है। उसमें गुरु शब्द है, तो गंदे शब्द आपने लिए तो अज्ञान धारण किया। अब शुद्ध शब्द लेके अज्ञानता से मुक्त करा लो अपने को। गुरु वहां भी लगा, गुरु यहाँ भी लगा, बस। बोलिए। सतीश कुमार जी, नमस्कार गुरु जी। माता नर्मदे। गुरुदेव गुरुदेव कहते हैं ईश्वर की अनुभूति कैसे करें? पहले अपनी तो करो, आत्मदर्शन तो करो। बोलिए। सतीश कुमार जी बोल रहे हैं, माँ नर्मदे हर भगवान, मेरे भगवान, राजेश भाई को अकाउंट नंबर देने के लिए बोलो, भगवान आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उनसे बात करिए, उनसे बात करिए तो आपको वो दे देंगे। राजेश जी हैं, हेमंत जी हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिए, तो वो आपको बता देंगे। उनसे बातचीत कर लीजिए। बोलिए। ध्यान गहरा कैसे करें? बस गहराई से विचार करो कि मुझे निर्विकार होना है, और विकारों वाला आप काम नहीं करना है। अपने को परेशानी वाला आप काम करना नहीं है। अपना जीवन जिससे अशांत हो काम नहीं करना है। तो धीरे धीरे ध्यान गहरा होता जाएगा उस पर। एकता सोनकर जी, नर्मदे हर गुरु जी, आपने बताया गुरु जी कि जिसे डर रहे हो उसके पास कोई न कोई ताकत है, आपको किसका सामना करना है ये देखो। गुरु जी मुझे विचारों से डर लगता है, तो वहाँ पर खुद को मजबूत कैसे बनाऊँ, निर्भयता कैसे लाऊँ? उम्मीद से अपने आप को छुड़ा लो। विचारों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। विचारों से डर नहीं है। विचारों में जो राग द्वेष में आप चले जाते हो, उससे डर है। आपने जो पिछला कर्म किया है, द्वेष दिखता है, आपका अपमान हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो सब बातें याद आती हैं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, उससे तकलीफ है। विचारों से तकलीफ थोड़ी ना है। बोलिए। दास कुमार जी, लेकिन गुरु जी मेरा शरीर भी तो बदल रहा है ना, और मन भी बदल रहा है। बचपन में अलग था, अब दूसरा हो गया है। गुरु जी जब मैं ही हूँ तो फिर मुझे सब बिच्छू से डर क्यों लगता है? किससे? बिच्छू से? सांप जी, बिच्छू से, सांप सांप बिच्छू से। हाँ, तो कौन कह रहा है तुम सांप हो? काटने का भय है। चूहे से डर क्यों नहीं लगता? चूंटी से डर क्यों नहीं लगता? वो भी तो जीव है। शरीर बदल रहा है, तुम तो वही हो। तुम बचपना भी देखे, कुमार भी देखा, युवा भी देख रहे हो, वृद्ध भी देखोगे, हर जगह तुम ही तो हो। बदल शरीर रहा है ना। बोलिए। राजकुमार सिसोदिया, नर्मदे हर गुरु जी। बात नर्मदे। सतीश कुमार जी बोल रहे हैं, भगवान बात की थी उनसे, आपसे इजाज़त मांगने के लिए बोल रहे थे, क्या उन्होंने आपसे बात की? अभी तो कुछ दिन से इस विषय पे बात नहीं हुई।
क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि अभी ट्रस्ट बना नहीं है, तो वो पर्सनल अकाउंट नंबर देते हैं राजेश का या तो हेमंत का। तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे वो लोग प्रश्न भी करते हैं कि कहाँ से दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कितना दोगे। तो जितनी आवश्यकता रहती है, तो अगर अपना काम उसमें होता है तो बोल देते हैं सामने वाले को हाँ, अगर नहीं होता है तो ना बोल देते हैं, क्योंकि ऐसा अमाउंट लेके क्या करेंगे जिससे कुछ काम ना हो। तो इसलिए ये देख रहे होंगे वो लोग। तो अभी ट्रस्ट बनेगा तो ट्रस्ट में कोई भी कितना भी दे सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा अमाउंट दिया, उससे काम नहीं हो रहा है, तो वो अमाउंट लेके मतलब नहीं है। आप समझ रहे हैं? जी। हाँ, तो ऐसा ऐसा हो रहा होगा, तो भी अपनी जगह सही है। प्रकृति ने मुझे मौका दिया है तो आप लोगों को भी देगी। ट्रस्ट बन जाएगा तो कोई भी कहीं से भी जितना उससे बन सकता है वो सहयोग दे देगा इस कार्य में। और मेरा कहना है कि कहीं भी कुछ भी देना, धन तन ज्ञान, कभी भी पूरी तरह जांच के देना कि पछतावा ना हो। जैसे यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कोई अगर कुछ दे रहा है तो मतलब कोई ऐसी कामना नहीं है जो मैं पूरा कर सकता हूँ। मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। मैं आपको पूरी तरह बता दूँ, कामनाओं में कभी भी यहाँ कोई भी धन अपना खर्च मत करेगा, न तो शरीर की ताकत भी खर्च करेगा। यहाँ पे सेवा कामनाओं में कभी मत देना, क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ, मैं किसी व्यक्ति की कामनाएं पूरा नहीं कर सकता। मैं आपको सीधा बता दूँ, क्योंकि मैं उससे हटने में तो मुझे 2011 से 20 लग गए, मेरा जीवन लग गया। बात समझ रहे? मैं खुद कामनाओं से हटने में मेरा ये जीवन लग गया, तो मैं आपको वो आश्वासन किसी को नहीं दे सकता। इसलिए यहाँ पे कभी भी सहयोग अगर आप देना चाहते हैं तो सोच समझ के देना। बाद में ऐसा ना हो कि आप कामनाओं में दे दो, आपकी कामनाएं न पूरी हो तो पछताओ। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि कामनाओं में यहाँ पे सहयोग मत देना इस कार्य के लिए। ये मेरे तरफ से आप लोगों को एक संदेश है, जो भी आप समझें। मैं एकदम साफ साफ बोलने वाला इंसान हूँ, क्योंकि मैं ईमानदारी से जीवन जीता हूँ और मैं किसी भी व्यक्ति को कभी भी झूठा आश्वासन नहीं देता। ये परमात्मा का कार्य है, ये होगा। और मेरा तो प्रार्थना भी रहता है कि परमात्मा कभी इतना कृपा करना, मुझ पे कभी कृपा मत करना। और आपका काम हो तो हो परमात्मा, नहीं तो ना हो। सीधी सीधी बात बताऊं, ये मेरी आंतरिक प्रार्थना रहती है, क्योंकि मुझे अब कुछ नहीं करना है। मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे कुछ बनना नहीं है। और अभी भी यही प्रार्थना है कि परमात्मा का कार्य हो तो हो और नहीं तो ना हो, क्योंकि मैं कैसे कैसे तो वहाँ से निकला। अब एक नया अस्तित्व बनाना नहीं चाहता मैं, क्योंकि एक अस्तित्व को मिटाने में 2011 से 20 लग गए और एक और नया अस्तित्व मुझे तैयार नहीं करना है। समझ रहे हो? तो मैं साफ साफ आप लोगों से कह रहा हूँ कि कभी भी इच्छा अपेक्षा में यहाँ सहयोग मत देना, क्योंकि कोई इच्छा अपेक्षा मैं आप लोगों की पूरी नहीं कर सकता। साफ सुथरी आपको बात बता रहा हूँ। और ये कार्य होगा इसलिए कि परमात्मा का कार्य है, मुझे भी इतना पता है। बोलिए। एकता सोनकर जी, गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कृपा की, मार्गदर्शन किया। आपको चरणों में छोटी छोटी प्रणाम। मात नर्मदे है। सतीश कुमार जी, गुरु जी गड्ढा तो बूंद बूंद से ही भरता है मेरे भगवान। बूंद छोटी मोटी टच तो आप बोल रहे हो जमीन के बाद बनेगी। जमीन लेने के लिए भी तो पैसा चाहिएगा। हाँ, आपकी बात सही है। कर हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
हॉल भी तैयार हो रहा है, बन रहा है। ये देखिए ये सब सामान आ गया है, आप देख लीजिए। शौचालय भी 2 बन गया, एक युवाओं के लिए और एक बुजुर्गों के लिए। शौचालय भी दूसरा तैयार होने ही वाला है। ये देखिए सब सामान आ रहा है, हॉल की भी तैयारी हो रही है कि आने वाले साधक को साधना करने में किसी भी तरह का तकलीफ न हो, इतनी व्यवस्था उचित दिया जाए भोजन की, रहने की। तो ये हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। सब व्यवस्था धीरे धीरे हो रहा है। बोलो। दास कुमार जी बोले, गुरुजी एक बात है कि यदि कोई देना चाह रहा है तो ले लेने में क्या है, किसी का मन होता है। और आप भी कहते हैं ना कि दान पुण्य करना चाहिए। हाँ, सही जगह पहले जांच लो। क्या है, आवेश में जज्बात में नहीं, क्योंकि बहुत जगह हम दे दे के पछताते हैं, यार गलती हो गई। आपने भी पछताया होगा अशोक जी। जी हाँ, नहीं दिया बाद में पता चला ना। तो मैं लोगों को क्या है मौका देता हूँ, पहले समझ लो। जी मैं नहीं चाहता आप लोगों का मेहनत से कमाया हुआ धन कहीं गलत जगह लग जाए, सही है। समझ रहे हो। इसलिए मैं लोगों को मौका देता हूँ, सोच समझ के देना, क्योंकि समाज पे खर्च होगा, ठीक है, तो समाज के आप भी हो। अगर आप देने के बाद कभी दुखी रहे तो फिर खर्च का क्या मतलब, क्योंकि आप भी तो समाज के हिस्सा हो। जी आप नहीं तो समाज का हिस्सा, आप समाज पूरा नहीं हो पाएगा। अगर कोई व्यक्ति धन लगा दे, उसकी मेहनत की कमाई लगा दे और बाद में पछताए, तो ये दुख मुझे भी होगा। आपने दिया, हमने उधर लगाया और आप पता चला कामनाओं में दिए, कैसे भी दिया और आपका कामना न पूरी हो और आप दुखी हो, तो मुझे भी तकलीफ होगा। जी इसलिए मैं कहता हूँ सोच समझ के अपने धन को सही जगह लगाओ कि आपने मेहनत से कमाया है। ऐसे ही मत कहीं दे दो, पहले आप पूरी तरह समझो। आपने उसके लिए, आप जो भी दे रहे हैं, चाहे दान दें, चाहे सेवा दें, चाहे जैसे भी सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए आपने मेहनत करते हो, मेहनत से आया हुआ है। आपके पास है, आपके पूर्वजों का भी है, तो उन्होंने भी मेहनत किया है, किसी ने उस पर मेहनत ही किया है, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के लगाओ कि मैं जहाँ दे रहा हूँ उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। तो जांच के दो, जल्दबाजी में मत दो। बोलिए। सतीश कुमार जी, कामना तो है मेरे भगवान, और आपने पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ बहुत यहाँ कामना है मेरी, बड़ा आश्रम बनाना है। मैं तो आपको बोला ना, कामना है तो मैं पूरा कर नहीं सकता। कामनाओं से मुक्त होने के लिए मैं मार्ग बता रहा हूँ, तो मैं कहाँ से कामनाएं किसी की पूरी करूँगा, नहीं कर सकता मैं। बोलिए। दास कुमार जी, गुरुजी एक ट्रस्ट का निर्माण करा दीजिए ना, और उससे हैंडल करने के लिए कुछ टेक्निकल बंदों को रख लीजिए, इससे सबका हित ही हो जाएगा। हाँ, ट्रस्ट की तैयारी हो रही है। उसके लिए क्या है, ज़मीन चाहिए। ट्रस्ट बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन खरीदना है तो ज़मीन के लिए पैसे चाहिए, तो व्यवस्था किया जा रहा है, धीरे 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 होगा, कर रहे हैं। हॉल बना रहे हैं तो उसमें भी लग रहा है, अब धीरे 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 हो रहा है और होगा। परमात्मा का कार्य है तो होगा। बोलिए। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है।
उपयोग हो, इतना बने उपयोग हो, इतना रहे कि उसका सदुपयोग हो। हाँ। बोलिए। और किसी का प्रश्न हो आप लोगों का तो बोलिएगा, आपका भी हो तो महाराज जी बोलिएगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में साफ सुथरी बात किया हूँ, क्या साफ सुथरा जीवन जीता हूँ भाई, ये है बस बात खत्म। जी। क्योंकि मुझे निकलना है क्या, और कैसे कैसे तो मैं यहाँ तक आया। जहाँ भी रहिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, आत्मिक कल्याण के लिए काम करिए। जहाँ भी हो आपके आसपास तो ज़रूरतमंद रहते ही हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दवा करते रहिए। जहाँ भी हो लगे रहो, अपने आप को लगाए रखो। पशु पक्षियों को जिस लायक आप हो भोजन दे देना, एक मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल, बाजरा, ये सब होता है, दे देना। इससे भी आपको निर्विकार होने में सहायता मिलेगी। जब करोगे तब समझ में आएगा। और दे के उनको खाते हुए देखना, कुछ समय देना। धीरे 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 आप निकल लोगे, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन प्रयास करिए। आप फंसाने में बहुत समय लगाए हो, एक दिन में नहीं फंसा लिए हो। और फंसाने के लिए आपने बहुत अथाह मेहनत किया है कि ऐसे फंस गए। आपने खूब मेहनत किया है। मेहनत की है उसके में फंसने के तो लिए। जब फंसाने के लिए मेहनत किया है तो निकालने के लिए भी मेहनत करो ना, काम करो। सीधी सीधी बात है। इस सिद्धांत को समझो और जीवन में आगे बढ़ो। मैंने यही सीखा है, करना सीख लो, वो भी निष्काम, बिना इच्छा अपेक्षा का, बेमतलब का। मतलब में तो हमने अपने आप को इतना फंसा लिया कि आज हमारा जीवन अशांत हो गया है। बेमतलब में आप होते हो बस, और बेमतलब में ज्ञान होता है, आपको पता है। जी। हाँ, बस ये लाइन फाइनल लाइन है। ये जितनी आप पढ़ते रहोगे उतनी गहराई में जाते रहोगे। बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो आना नहीं। समझ रहे हो। जी। इसलिए कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो और आगे बढ़ो, कैसे भी। और वो आप ही को करना है। हाँ, आप ही कर सकते हो, क्योंकि फंसाए आपको। नर्मदे है। और कैसे हो, बढ़िया। नर्मदे है। और क्या हाल है, बैठो। पानी तो पी लो। यहाँ तक आए, बिस्किट खा लो। नहीं नहीं बाबा। क्यों? हाँ, मैं दे रहा हूँ ना, बैठो। अरे नहीं नहीं, अरे बैठो। बात मानो। अरे क्या बाबा, मानना? सब कंप्लीट है। अरे क्या कंप्लीट है? कंप्लीट कभी हुआ आज तक? हाँ? नहीं, यहाँ जो सेवक आते हैं उनको खिलाओ। बेमतलब से आना नहीं, मतलब है तो तुम कहाँ आना जा रहे हो? नहीं। तुम भी ले लो। तुम कहाँ भाग रहे हो? नर्मदे है। अभी जरा का कपास फूट गया है तो खेतों में दौड़ रहे हैं। अच्छा। हम कुछ चाहते हैं कि बैठे बाबा के पास, पर अब क्या है, जैसे ऑनलाइन देख लेते हैं बाबा को। हाँ, लाइव चलता लाइव रहता है। देख लेते हैं। वो तो नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे ही लाइव आएगी। एक ही दे दो बस। नहीं, उनको भी देंगे। लो, नर्मदे है, बिस्किट खाओ। अभी थोड़ा कपास वपास की बिनाई करवा लें। अच्छा,
और स्वास्थ्य वगैरह ठीक हाँ है? ठीक है भाई, आशीर्वाद। अब मेरे को दे देना। आ जाएंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, नहीं वहीं पा जाएंगे तो मेहनत तो करें। और बन रहा है क्या इसका? हाँ, ये हाल बना रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं ना लोग, संख्या बढ़ जाती है तो हाँ, तो अभी तक तो नहीं हुई लेकिन संभावना है। बहुत हो जाएगा इसमें। हाँ हाँ, वहाँ से वहाँ तक हाल बनाएंगे। 1 2 3 4 तक भाव है ले जाने का। 1 2 3 4 ऐसे ले जाएंगे तो एक तो पहले बनाए, तो एक पुरुषों के लिए और एक फिर महिलाओं के लिए। लेटरिन बाथरूम किसमें है? 2 हो गया, लेटरिन बाथरूम 2 हो गया, पीछे हो गया ना। अच्छा वो दूसरा बनाया ना, देखो दूसरा बुजुर्गों के लिए जो अच्छा सीट वो इंग्लिश सीट वाला, क्योंकि बुजुर्ग भी आ रहे हैं तो वो बैठ नहीं पाते, तो उनका भी तो ख्याल रखना होगा। तो ये युवाओं के लिए, वो वृद्धों के लिए। मोटर डाल दी बाबू। हाँ, कर दिया एकदम, पानी की व्यवस्था एकदम हो गई यहाँ से बटन दबाओ, एकदम, वो कराओ नीचे उसका 24 घंटे लगाओ। वाला। हाँ, वो कर दिया। मेरे उससे बात हुई थी। हाँ वो क्या बाबा, जैसे गल रहता है जमीन में, तो हाँ, ऊपर हाँ। के धस जाती है हाँ और रेत गई कि वो जल जाए, हाँ, इसलिए हाँ। उसमें लकड़ी रहेगी ना नीचे थोड़ी सी बंदी हुई। चलो चलो नहीं, ठीक है, अपना ख्याल रखिए। इधर में गई। अब धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक ठीक बाबा। हाँ, आपकी चप्पलें जीवन है, कुछ करना है और करके निकल लेना है। क्या, चाहे सत्कर्म करो, चाहे दुष्कर्म करो, चाहे अपने परिवार के लिए करना तो पक्का है। तो इससे अच्छा सत्कर्म करते हुए निकल लो परमात्मा के पास। सही, करना तो पड़ेगा हर हाल में। हाँ, हर हाल में करना तो पड़ेगा। नर्मदा जी का दर्शन कराएं सबको, नर्मदा मैया का। हर हर नर्मदे हर। ये जीवन है, जीवन का मतलब है कुछ करना। क्या, जिंदगी मिला है तो सत्कर्म करते हुए निकलो। मैंने यही सीखा, यही साधना है। क्या? नर्मदे और हर। यही आना है। हाँ, आओगे यहीं, कुछ भी कर लो, यहाँ नहीं आए तो कल्याण हो ही नहीं सकता। बोलिए, कोई प्रश्न होगा? नर्मदा जी का दर्शन हो गया। सतीश कुमार जी, मेरे भगवान, आज तक तो आपने की है पूरी कामना, आगे के लिए देखा जाएगा जैसे आपकी इच्छा। दास कुमार जी, गुरु जी, जब यहाँ सत्संग सुनते हैं और विभिन्न महापुरुषों की जीवनी आदि पढ़ते हैं तो हिम्मत आती है, लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म तो भय, चिंता फिर से शुरू होने लगता है कि कहीं मैं टाइम पास तो नहीं कर रहा। कोई बात नहीं है, आप उसमें जीना चालू करो। और मैं, देखिए, मैं सेवा या आपका सहयोग बस एक कार्य में इस जीवन में कर सकता हूँ, आपका आत्मदर्शन के लिए और परमात्मा के लिए बस। जी, हाँ, कामनाओं से मुक्त होने के लिए आपको सहायता कर सकता हूँ, सेवा भी कर सकता हूँ। आत्मदर्शन करना है तो, परमात्मा से मिलना है तो, बस यही बचा है मेरे जीवन में। बोलिए, किसी का भी व्यक्तिगत, जी। किसी एक का नहीं, जी, कोई भी अगर आत्मदर्शन करना चाहता है तो पूरी तरह से सेवा में मैं तत्पर हूँ। मेरे पास जो भी है, धन तन ज्ञान
जो भी है वो लेके आपके लिए खड़ा हूँ। बोलिए। ज्ञान का खोजी गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। माँ नर्मदे हर। माता नर्मदे, राज कपाड़िया गुरुदेव प्रणाम। मात नर्मदे हर। माता नर्मदे। हो गया? ठीक है, आप लोगों का और कोई प्रश्न है तो बोलिएगा, नहीं तो नर्मदे हर चल अपने अपने घर। देख लेते हैं 2-4 मिनट। हाँ, आपके कोई प्रश्न है तो बोलिए। मुझे था हमारा जी पूछना। ठीक है, ठीक है, माता